हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर। तो आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का कक्षा 12th का फिजिक्स का प्री बोर्ड का पेपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जैसा कि आपको देखने मिलेगा इस बार के पैटर्न में कुछ बदलाव आया है और उन चैप्टर्स से भी हमें ज़्यादा वेटेज देखने को मिला है जो पहले नहीं पूछे जाते थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो आप जानते हो किसी संधारित्र की धारिता जो है उसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर आता है C इंटू भी, और C मतलब कि आवेश और विभव इन दोनों के लिए धारिता कैसी रहती है, नियत रहती है। मतलब धारिता ना तो आवेश पर निर्भर करेगी ना ही विभव पर निर्भर करेगी। तो भैया धारिता किस पर निर्भर करेगी, धारिता हमारे संधारित्र के ज्यामितीय विन्यास पर। मतलब संधारित्र जितना बड़ा होगा हमारी धारिता उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है के साथ 3 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो हम जानते हैं धारा I का सूत्र क्या होता है, धारा I का सूत्र होता है E/R प्लस R, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। E कितना दिया है, E दिया है 12 वोल्ट, कैपिटल R कितना है मतलब बाह्य प्रतिरोध कितना है, बाह्य प्रतिरोध है हमारा 3 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1। तो 3 और 1 हो जाएंगे 4 और 4 से आप 12 को काटोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 एम्पियर। तो हमारी धारा कितने प्रवाहित होने वाली है, धारा 3 एम्पियर प्रवाहित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो हम देखते हैं कि एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ क्या होगा। तो आप जानते हो कि जो कण का पथ होने वाला है, मतलब हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है DLV साइन थीटा। कितना होता है, DLV साइन थीटा, इतना बल उस पर लगेगा। अब थीटा कितना दिया है भैया, थीटा हमारे लिए यदि समांतर जाएगा तो थीटा हमें दिया है 0 और साइन 0 की वैल्यू जी होती है 0, तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। और यदि कोई भी बल नहीं लगेगा तो मुबारक हो, वो एक सरल रेखा में गति करने वाला है। तो हमारा आंसर होने वाला है सरल रेखीय गति। कण कैसी गति करेगा, कण सरल रेखीय गति करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर तो आप जानते हो कि यदि निर्गत धारा है तो निर्गत धारा के मान को क्या करेगा, कम करेगा, लेकिन निर्गत वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, निर्गत वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। 10 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है। तो आप जानते हो भैया 1 वोल्ट से हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है। 1 वोल्ट के विभवांतर से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 वोल्ट के विभवांतर से कितनी मिलेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी है। तो कौन सी, अच्छा कमी पूछा है, कमी पूछा है तो ये इन्होंने क्या नहीं बता पाया था, परमाणु का स्थायित्व। क्या नहीं बतला पाए थे ये, परमाणु का स्थायित्व ये नहीं बतला पाए थे। मतलब ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है दो धनावेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए। यदि दो धनावेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप जानते हो जो F होता है वो इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, R स्क्वायर को ही। तो यदि R को आप डबल करोगे तो फोर्स बल कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, क्योंकि बल जो है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोगुना करोगे दूरी को तो जो बल है वो कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना होता है, तो बंद फ्लक्स से गुजर, देखो चुंबकीय फ्लक्स क्या है,
जाने वाली रेखाएं वापस आने वाली रेखाएं। अब यदि ये बंद पृष्ठ से होकर जाएगा, जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक, मतलब भैया चुंबकीय फ्लक्स कितना होकर जाएगा, शून्य होकर जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, शून्य होगा। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर, तो ये धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर कितना होता है, शून्य होता है। यदि परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध लगा है तो धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर शून्य होता है। एक ही दिशा में धारा जो है और एक ही दिशा में क्या होता है, विभवांतर होता है। दोनों का सूत्र क्या बनेगा, आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और भी का क्या बनेगा, भी नॉट साइन ओमेगा टी। आई का बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी और भी का बनेगा भी नॉट साइन ओमेगा टी। कलांतर जो है वो शून्य होगा। नेक्स्ट, कम फोकस दूरी का एक सरल सूक्ष्मदर्शी, किसकी, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो किसके भांति कार्य करता है, वो सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। बिंदु स्रोत से तरंगाग्र उत्पन्न होगा तो उसका आकार होगा गोलाकार। ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, वो समस्थानिक कहलाते। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान कैसा हो, भिन्न हो, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी में पहली सरल सूक्ष्मदर्शी, तो भैया इसमें क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन पूछा है। सरल सूक्ष्मदर्शी होगा उसका मैग्निफिकेशन आएगा 1+d/f, मतलब d/e हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है me इंटू में mo, me इंटू में mo। अब जो दूरदर्शी है उसके लिए हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, f0/fe। ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, दूरदर्शी के लिए। अब व्यतिकरण की दीप्त फ्रिंज, व्यतिकरण की दीप्त फ्रिंज कितनी होती है, ये होती है हमारी 2λd/d। वैसे तो होगी n λd/d, लेकिन यदि यहाँ 2 दिया है तो हो जाएगी 2λd/d। अब यदि हम व्यतिकरण की आदीप्त फ्रिंज देखें तो ये हमारी कितनी आने वाली है, व्यतिकरण की आदीप्त फ्रिंज हमारी आने वाली है λd/2d। कितनी आने वाली है, λd/2d। इसके बाद यदि हम देखें विवर्तन की फ्रिंज, निम्निष्ठ फ्रिंज, विवर्तन की कौन सी फ्रिंज, निम्निष्ठ, तो ये हमारे आने वाली है 2λ/ये। हमारे ये बिल्कुल सही जोड़ियाँ होने वाली हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या होने वाले हैं, एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर में पहला है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या होता है, E बराबर -dV/dx। क्या होता है, E बराबर -dV/dx। E बराबर -dV/dx। पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पराविद्युत जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत क्षेत्र को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पराविद्युत पदार्थ क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र को कम कर देते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, तो भैया ये होती है 0 से 1 के मध्य। धनात्मक होगी लेकिन बहुत कम होगी, है ना। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 से 1 के मध्य होगी। प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान जो होता है वो तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। और धातुओं के बीच यदि हम देखें वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो धातुओं के बीच तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है, शून्य होता है। इसीलिए तो धातुओं का तापमान बढ़ाने पर उनमें जो है वो तापमान, यदि हम धातुओं का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धातुओं के तापमान में वृद्धि करने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है और धारा कम प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्य असत्य। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है, विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल कितना होगा, शून्य होगा। विद्युत धारा सदिश राशि है, जी नहीं, विद्युत धारा तो एक अदिश राशि है, तो ये हमारा क्या क्वेश्चन हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखें परावैंगनी विकिरण सामान्य कांच द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। बिल्कुल यूवी रेज द्वारा परावैंगनी विकिरण जो है वो कांच द्वारा क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं।
जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर अपेक्षाकृत भारी नाभिक बनाते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है, नहीं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्क्रम अभिनति में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, अवक्षय परत की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हम थे हमारे ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है आपसे ऑब्जेक्ट बन गए होंगे, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा गया होगा। और आज से फिक्स 1 महीना बचा है हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। 7 फरवरी से हमारा पहला एग्ज़ाम स्टार्ट है, पहला पेपर स्टार्ट है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और ऐसे ही बहुत अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।